साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब आपको 22वीं किस्त 12,000 मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पिछले कुछ वर्षों में देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनकर उभरी है। खेती से जुड़ी बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच ये योजना किसानों को सीधी आर्थिक मदद देती है। योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए की सहायता देती है, जिसे 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। नवंबर 2025 में 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब देश भर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के जरूरी खर्चों में मदद देना। बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और सिंचाई जैसे खर्चों के लिए किसानों को अक्सर नकदी की जरूरत पड़ती है। यह योजना उस समय किसानों के लिए राहत का काम करती है जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे बिचौलिया की भूमिका खत्म होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। अब तक पीएम किसान योजना की किस्तें लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती रही। दोस्तों, 22वीं किस्त फरवरी 2026 में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि कृषि मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई, लेकिन जानकारों का मानना है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 2,000 रुपए की राशि जारी हो सकती है। सरकार किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की डाटा सत्यापन करती है। इसमें भूमि रिकॉर्ड की जांच, बैंक खाते की स्थिति और ई-केवाईसी जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। कई बार इसी वजह से किस्त में कुछ दिनों की देरी हो जाती है। इन दिनों किसानों के बीच ये चर्चा भी चल रही है कि क्या इस बार 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए मिल सकते हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही जा रही है। असल में ऐसा तभी होता है जब किसी किसान की पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुक गई हो। यदि किसी किसान को पिछली किस्त नहीं मिल पाई और बाद में उसकी समस्या दूर हो गई तो सरकार बकाया किस्त को अगली किस्त के साथ भेज देती है। इस मामले में खाते में एक साथ 4,000 रुपए आ सकते हैं, लेकिन सभी किसानों को 4,000 रुपए देने को लेकर सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई, इसलिए किसानों को अफवाह से दूर रहना चाहिए। 22वीं किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को योजना के पात्रता शर्तों का पूरा करना जरूरी है। यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए जो वास्तव में जरूरतमंद है। इसके लिए कुछ नियम तय किए गए। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। जो किसान आयकर दाता वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, नियमित पेंशन पाने वाले व्यक्ति और संस्थागत किसान भी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इन शर्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे। सरकार ने साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना की किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि किसी किसान की ई-केवाईसी पूरी नहीं हो तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। पिछले कुछ समय में कई किसानों की किस्त सिर्फ इस वजह से अटक गई थी कि उनकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं थी। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को आसान बनाई गई है। किसान इसे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। पीएम किसान योजना की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसान का बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। यदि बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय या आधार लिंक नहीं है तो किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाती। किसानों को समय समय पर अपने बैंक खाते की स्थिति जांचते रहना चाहिए। यदि खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए ताकि किस्त आने में कोई दिक्कत न हो। किसानों के लिए जानना भी जरूरी है कि उनकी किस्त का स्टेटस क्या है। इसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसान घर बैठे ऑनलाइन अपनी किस्त की जानकारी देख सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प चुनना होता है। वह आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देती है। इससे किसान ये जान सकते हैं कि उनकी किस्त जारी हुई या नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर डाला है। ये राशि भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन सही समय पर मिलने से ये किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। बीज खरीदने, खाद डालने या फसल की देखभाल जैसे छोटे लेकिन जरूरी खर्चों में ये पैसा काम आता है। डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पैसा पहुंचने से किसानों का भरोसा भी सरकार पर बढ़ा है और योजना की पारदर्शिता बनी हुई है। पीएम किसान योजना से जुड़े नाम पर कई बार फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक भेजे जाते हैं। किसानों को ऐसे किसी भी फोन कॉल या मैसेज से सावधान रहना चाहिए जिसमें आधार नंबर, ओटीपी या बैंक डिटेल मांगी जाए। सरकार या कोई भी अधिकारी फोन पर इस तरह की गोपनीय जानकारी नहीं मांगता। यदि किसी किसान को योजना से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करना चाहिए।
जो किसान 22वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अभी से अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी, बैंक खाता और आधार लिंक जैसी जरूरी प्रक्रिया समय रहते पूरे कर लें। इसके अलावा समय समय पर अपनी जानकारी ऑनलाइन चेक करते रहें ताकि किसी भी गलती को जल्द ठीक कराई जा सके। अगर सभी जानकारी सही रहती है तो किस्त समय पर खाते में आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पीएम किसान 22वीं किस्त को लेकर फरवरी 2026 का समय काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तारीख का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन संभावना है कि किसानों के खाते में 2000 रुपए जल्द ही ट्रांसफर किए जाएंगे। सही जानकारी, सतर्कता और जरूरी दस्तावेज अपडेट रखने से किसान इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।